चलिए एक नए अध्याय में एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है सिकंदर की। आइए इस सिकंदर से जुड़े तमाम तथ्यों को जानते हैं कि आखिर सिकंदर ने महज 33 वर्ष की उम्र में इतिहास के पन्नों पर कैसे छप गया, यानी इतिहास में वह कैसे बन गया, यानी उनके जीवन पर इतिहास बनने की वजह क्या रही, यानी सिकंदर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, सिकंदर ने कौन सा संघर्ष किया और सिकंदर के जन्म से जुड़े, भारत पर आक्रमण से जुड़े और उन्होंने जैसे ही जब प्रवेश करने की कोशिश किया भारत में, उन सभी से जुड़े और उनके प्रिय घोड़ा बहुकेफला के बारे में भी हम जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सिकंदर से जुड़ी तमाम तथ्यों को जानने के लिए हमें उनके पिता को जानना होगा, यानी उनके पिता थे फिलिप। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा के रूप में बने, यानी मकदूनिया के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए 359 ईसा पूर्व में। और जैसे ही कुछ ही वर्ष बीता तो उनको एक पुत्र के रूप में प्राप्त हुए सिकंदर, यानी सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, अर्थात 359 ईसा पूर्व में सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया के शासक बने, मकदूनिया के राजा बने और महज 3 वर्ष के अंदर ही उन्हें एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम रहा सिकंदर, यानी यही सिकंदर के बारे में आज हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे। तो सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता भी सिकंदर से कहीं कम नहीं थे। 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बने और 329 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी जाती है, यानी फिलिप की हत्या कर दी जाती है 329 ईसा पूर्व में। जब सिकंदर का जन्म हुआ 356 ईसा पूर्व में, 356 ईसा पूर्व में जब जन्म हुआ तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनके गुरु का नाम था अरस्तु, यानी उनके जो गुरु का नाम था अरस्तु था, अरस्तु से उन्होंने तमाम तरह के ज्ञान प्राप्त किए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद शुरू से ही होनहार थे। उन्होंने सबसे पहले उनके एक सेनापति भी थे। उन्होंने जब पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने राजगद्दी को संभाला और जैसे ही उनके सेनापति का जो नाम था वो था सेल्यूकस, यानी उनके जो सेनापति का नाम था सेल्यूकस। सेल्यूकस के साथ उन्होंने तमाम युद्ध भी लड़े। और जैसे ही भारत की जब बातें करते हैं कि भारत विजय की जो अभियान उन्होंने शुरू किया सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, यानी 329 ईसा पूर्व में उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है हत्या के कारण। इनका यानी सिकंदर के जो पिता फिलिप थे उनकी हत्या कर दी जाती है 329 ईसा पूर्व में और 326 ईसा पूर्व में उन्होंने भारत विजय अभियान चलाना शुरू कर दिया, यानी भारत पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लगा सिकंदर। और इस कोशिश में उनके जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर अपनी तरफ से तमाम प्रयोग, यानी तमाम तरह से सहयोग किए। सेल्यूकस निकेटर ने किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दिया और दोनों ने मिलकर, और उनके जो गुरु थे अरस्तु, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस तरह से राज्य व्यवस्था को समझा कि वह समझता था कि पूरी दुनिया को हम जीत सकते हैं। इस तरह से जब भारत विजय के अभियान की शुरुआत उन्होंने 326 ईसा पूर्व में कर दिया और अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ। जैसे ही वह पंजाब की तरफ बढ़ा तो पंजाब के जो राजा थे पुरस थे, यानी पंजाब के शासक पुरस के साथ उन्हें युद्ध करना पड़ा। और पंजाब के जो शासक पुरस ने युद्ध भी लड़े और सिकंदर और पुरस के बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध को हाई डेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है। यानी पुरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वो हाई डेस्पीज के नाम से जाना जाता है, झेलम के नाम से भी जाना जाता है और बितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक ही युद्ध को इतिहास में हम 3 नामों से जानते हैं। पहला नाम जैसे सिकंदर और पुरस के बीच जो युद्ध हुआ उसको हाई डेस्पीज के नाम से भी जाना जाता है, झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है
और बीतस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को। लेकिन सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर वहां से वापस आने का निर्णय कर लिया, यानी साफ इनकार कर दिया कि हम पश्चिमी मतलब ब्यास नदी के पश्चिमी तट को हम पार नहीं कर सकते हैं। जबकि सेनापति उसके सेल्यूकस निकेटर भी साथ में थे, लेकिन यहाँ पर सेना ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर हम नहीं मतलब ब्यास नदी के पश्चिमी तट को हम पार नहीं कर सकते हैं। सिकंदर काफी दुखी हुआ और वह स्थल मार्ग से ही 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, यानी 326 ईसा पूर्व में भारत विजय की वह निर्णय लिया और 325 ईसा पूर्व में उसे लौटना पड़ा, क्योंकि सेना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ब्यास नदी के पश्चिमी तट को हम नहीं पार कर सकते हैं। और 325 ईसा पूर्व में महज 1 वर्ष के अंदर ही उन्हें भारत से लौटना पड़ा। यानी सेना जब सेना ही नहीं साथ में रहेगी तो अकेले सिकंदर युद्ध तो नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सेना की आवश्यकता निश्चित तौर पर पड़ती है। तो इस तरह से सिकंदर जो है 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटने का निर्णय लिया, वो भी स्थल मार्ग के द्वारा, नहीं किसी माध्यम के। स्थल मार्ग से उन्होंने भारत से 325 ईसा पूर्व में लौटने का निर्णय कर लिया। और उनका एक प्रिय घोड़ा था, उनके घोड़ा का नाम था बहुकेफला। वह अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे सिकंदर, क्योंकि तमाम युद्ध लड़े उस युद्ध में उस घोड़े के माध्यम से ही वह जाते थे। तो बहुकेफला की याद में झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर बसाया सिकंदर ने, यानी सिकंदर ने अपने घोड़े के लिए एक नगर को बसा दिया अपने घोड़े के नाम पर। वह नाम था बहुकेफला, यानी झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर को बसाने का कार्य किया सिकंदर ने। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद यानी 325 में वह भारत से लौटा और महज 2 वर्ष के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है 323 ईसा पूर्व में। यानी 323 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है, महज 33 वर्ष की उम्र में ही वह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। वह जो मृत्यु स्थान है बेबीलोन, यानी बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को त्याग कर दिया। इस दुनिया से वह चल बसे। तो इस तरह से महज 33 वर्ष की उम्र में इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को दर्ज करवाने में सफल रहा सिकंदर। सिकंदर ने इस 33 वर्ष के अंदर में ऐसे ऐसे कार्य किए जो इतिहास में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो भी गौर से उत्साहित हो जाते हैं उनके कार्यों को देखकर, उनके कार्यों को समझकर। तो इस तरह से जो सिकंदर की जो अंत हो गया 33 वर्ष की उम्र में ही हो गया। तो आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तब हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी यह उत्साहित महसूस करें कि YouTube की इस दुनिया में कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। थैंक यू।